हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच में करंट का टॉपिक लेकर आया हूं। जनवरी 2020 से जुलाई तक का जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई है इंडियन गवर्नमेंट में, उन्हें जो करंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें मैं लेकर आया हूं। आप सभी देख सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हमारे ओम श्री शक्ति क्लासेस की फाउंडर हेड आदरणीय सरिता मिश्रा जी की कलम से दो शब्द आपको कह रही हैं, तो आप सभी इसे बढ़िया पढ़ लीजिएगा और इसका शब्दशः फॉलो कीजिए, मेरी यही हार्दिक इच्छा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में चल रहे हैं। क्या है? हाल ही में एयर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? आप सभी रीड कीजिए और बताएं। राजीव बंसल, एम वेंकैया नायडू, पवन बंसल, राम प्रसाद। बताएं कौन सा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है एयर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। देखिए, तो राजीव बंसल राइट आंसर होगा। राजीव बंसल जी को प्रबंध निदेशक बनाया गया अभी हाल ही में। तो चलिए, 2 नंबर में चलते हैं। अभी हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? बताएं आप सभी। विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है हाल ही में? देखें, यहाँ पे विदेश सचिव लिखा है, तो इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। कमेंट सेक्शन में बताते जाएं कि सेकंड का क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन ए। हर्षवर्धन श्रृंगला जी को फॉरेन सेक्रेटरी का अभी अपॉइंट किया गया है। जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लिखा है, ये कौन है? बताएं आप सभी। कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। यदि आपसे आता है तो आप जरूर बताएं। डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला जी को फॉरेन सेक्रेटरी, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं, तो ये वर्तमान में विज्ञान एवं पृथ्वी एवं विज्ञान पर्यावरण मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर भी यही हैं। ओम बिड़ला जी कौन है? बताएं आप सभी। यदि आपको पता हो तो आप जरूर बताएं, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको अब एक्सरसाइज होगी, आपकी अभ्यास होगा, और मैक्सिमम बार लॉट ऑफ प्रैक्टिस होगी। ओम बिड़ला जी, देखिए, ये अपने वर्तमान में 17वीं जो लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष हैं, इसके चीफ हैं, अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। और पहले एक क्वेश्चन आता है जो बार बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बताएं आप सभी। देखिए, उसके अध्यक्ष कौन है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप सभी से आता है तो आप बताएं। देखिए, तो अपना 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया है। जावेद अशरफ को कहाँ का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? जावेद अशरफ जी को बताएं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश। ये अमेरिका है। तो यदि आ रहा है आप सभी जरूर जवाब देते रहें। देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर फ्रांस होगा। फ्रांस का राजदूत, यहाँ पे राजदूत जो ये एम्बेसडर होता है, इंग्लिश में इसे एम्बेसडर कहते हैं। लेकिन अब कभी कभी उच्च, और जो जो जिन देशों का ब्रिटेन जिन जिन देशों को गुलाम किया था, मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया है, वहाँ पे राजदूत नहीं होते हैं, वहाँ पे उच्चायुक्त होते हैं। तो इस समय फ्रांस के जावेद अशरफ जी को राजदूत बनाया गया है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा है। देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन भी होता है, पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ पे जो पेट्रोलियम का जो एक ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ उसका हेड जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया में ही है। फ्रांस की राजधानी आप सभी बताएं क्या है? पेरिस है। देखिए, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? और बांग्लादेश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बताएं आप सब। ये सभी वनडे एग्जामों के क्वेश्चन हैं, यदि आपसे नहीं आ रहे हैं तो ये आने चाहिए। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश की मुद्रा जो है तो टका है, वहाँ की जो करेंसी है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? आयुक्त कौन है? बताएं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? बताएं। देखिए, इसका राइट आंसर होगा, आप सभी पढ़ लें ऑप्शन को, संजय सिंह परमार, सोमा राय बर्मन, संजय कोठारी। बताएं।
देखिए सी नंबर संजय कोठारी जी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ऑफिसर हैं। आप सभी आंसर बताएं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे संजय कोठारी जी हैं। और देखिए सोमा राय बर्मन कौन है वर्तमान में? देखिए ये हाल ही में अभी नियुक्ति हुई है जब लॉकडाउन लगा था। सोमा राय बर्मन जी वर्तमान में भारत की नियंत्रक एवं सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। और देखिए संजय सिंह परमार ये कुछ नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाबार्ड आया 5th नंबर में। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है बताएं, किसे चुना गया है नाबार्ड का अध्यक्ष? और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में हर बार। नाबार्ड का मतलब कि किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, या घुमा फिरा के सर पका देता है। तो इसलिए ये आज आपको यहीं पर ऑन द स्पॉट, अभी यदि आप देख रहे हैं तो आज के बाद ये इसका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, मैं अभी क्लियर करा रहा हूँ। नाबार्ड देखिए इसके जो अभी हाल ही में चीफ गोविंद रुजुलू जी को अपॉइंट किया गया है। जो हर्ष कुमार भनवाला जी हैं, ये अभी इसके पहले थे, इन्होंने रिजाइन किया है, तो गोविंद रुजुलू जी को अध्यक्ष बने हैं नाबार्ड के। और के सिवान यहाँ पे जो लिखा है, ये के सिवान ऑप्शन नंबर सी में। के सिवान जो इसरो के ISRO इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये इस वर्तमान में चीफ हैं। और इसरो की स्थापना बार बार हर एग्जाम में पूछता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 15 अगस्त 1969 को। देखिए नाबार्ड जो है, नाबार्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में आता है। नाबार्ड के चीफ गोविंद रिजुलू जी हैं वर्तमान में। और नाबार्ड जो है तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की इस्टेब्लिश हुआ है, स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है। देखिए नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर, देखिए इसका जो नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा, इसे याद रखें। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हिंदी में इसे कहते हैं। हाल ही में मनोज आहूजा को निम्न में से किसका अध्यक्ष चुना गया है बताएं। देखिए आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छी बातें हैं। तो इसका बताएं, नाबार्ड, CBSE, NCERT, SBI क्या होगा? मनोज आहूजा जी को किसका अभी अध्यक्ष चुना गया है? देखिए मनोज आहूजा जी को अभी CBSE का जो अध्यक्ष चुना गया है। नाबार्ड के अध्यक्ष तो अभी देख लिए कौन है, रुजुलू जी। अभी जो ऊपर देख रहे थे रुजुलू जी हैं। कौन से रुजुलू हैं देख सकते हैं आप, गोविंद रुजुलू जी हैं। और ये अभी CBSE का फुल फॉर्म बताएं। सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हर बार आता है। NCERT जो है, तो NCERT का ये स्थापना कब हुई? SBI के वर्तमान में हेड कौन है? राजीव राय भटनागर जी हैं। रजनीश कुमार जी हैं वर्तमान में, रजनीश कुमार जी हैं SBI के। चलिए तो नेक्स्ट आगे हम NCERT के हेड कौन है? देखिए ऋषिकेश सेनापति जी, इस नाम को याद कर लीजिएगा। अभी तो देख सकते हैं मैं किस प्रकार से क्वेश्चन और ऑप्शन सेलेक्ट किया हूं, जिससे आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके फैला दें, आग लगा दें, बिल्कुल एजुकेशन की दुनिया में बिल्कुल फैला दें चारों तरफ। हाल ही में भारत में 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है बताएं। अभी 47 नंबर के जो CJI बने हैं, कौन बने हैं बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो CJI। देखिए इसका राइट आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर सी होगा। CJI चुने गए हैं। जो ये B नंबर में हीरालाल कनिया लिखा है, ये हीरालाल कनिया कौन है? ये पहले CJI थे, भारत के फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया। और रंजन गोगोई जो अभी 46 नंबर की इन्होंने रिजाइन किया है, तब शरद अरविंद बोबड़े जी आए हैं। चलिए तो देखते हैं, तो ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये किस आर्टिकल में है और कितने वर्तमान में CJI मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जज कितने हैं? देखिए 34 वर्तमान में जज हैं, जिसमें से 33 अन्य हैं और एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला के 34 हो गए।
और ये आर्टिकल 124 में। तो देख सकते हैं आप सब। बिल्कुल वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि एक बार सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दूसरी बार ना करें, क्योंकि दूसरी बार करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा और अनलाइक हो जाएगा, इसलिए एक ही बार करें। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अश्विनी लोहानी, विनोद कुमार, अरविंद कृष्णन देवव्रत पात्रा। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिए इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार वी के यादव। विनोद कुमार यादव यहाँ पे होना चाहिए, वी के यादव जी को है। और ये अभी अश्विनी लोहानी जब रिजाइन किए थे तो विनोद कुमार यादव जी को चुना गया था, जिन्हें फिर से रीअपॉइंटमेंट अभी किया गया है। विनोद कुमार यादव जी को इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, टाइम पीरियड। और यहाँ पे देखिए रेलवे, भारत में सबसे पहली रेलवे कब चली, तो याद रखना चाहिए 15 अप्रैल वो 15 अप्रैल सन 1853 में, 1853 में, 15 अप्रैल 1853 में, 1853 में पहली रेल चली थी। लेकिन इस बार 15 अप्रैल को तो लॉकडाउन के कारण एक भी ट्रेन नहीं चल रही थी। ये तो एक संयोग हो, जो भी हो। तो देखिए पहली, वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो रेलवे मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल जी हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे जिन्होंने रेल बजट पेश किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर होगा जॉन मथाई जी होगा। देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। आरबीआई का फुल फॉर्म आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसके डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, शक्तिकांत दास, बिरलाचार, बीपी कानूनगो, देवव्रत पात्रा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा तो ऑप्शन डी होगा, विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देवव्रत पात्रा। क्योंकि अभी बिरल आचार्य जी रिजाइन किए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है स्वास्थ्य का हवाला देकर, जिस कारण से देवव्रत पात्रा जी। देखिए एक आरबीआई है, आरबीआई में एक चीफ होता है, गवर्नर होता है और 3 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नर, जो चीफ गवर्नर होता है आरबीआई का, कौन है वर्तमान में, शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 24वें नंबर के हैं। इनसे पहले आर उर्जित पटेल जी थे। यहाँ पे 3 इनके मेंबर होते हैं। तो एक देवव्रत पात्रा जी हैं, एक बीपी कानूनगो जी हैं, एक जैन जी हैं। तो देख सकते हैं आप सभी कि ये देखिए पहली आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1935 इसे याद रखेंगे। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसका हेडक्वार्टर उस समय कोलकाता था। इसके बाद 1936 में, 1 साल बाद, इसे दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, दिल्ली कर दिया गया था। और अगली बात जो आरबीआई अपना है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से हम कितने सारे क्वेश्चनों को उठा रहे हैं और उनको डिस्कस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ज़रूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ऑप्शन सेट किए गए हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि कम समय में अधिक जानकारी से नॉलेज का पैकेट शॉर्ट फॉर्म में 1 वर्ड्स में कहा जा सकता है। देखिए 10 नंबर तो आप रीड करते रहिए। 10 नंबर को, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। देखिए किरण रिजिजू, थावर चंद गहलोत, अशोक गहलोत, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो बताएं खेल मंत्री कौन है। खेल मंत्री, देखिए वर्तमान में जो खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, ये थावर चंद्र गहलोत लिखा है, ये वर्तमान में जल मंत्री हैं। और ये अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे ऑप्शनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे आपको ज़्यादा कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। देखिए कि जितनी, कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में, कुछ भाई हमारे कह रहे थे कि आप डिटेल में नहीं बताते हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि डिटेल में जितनी जानकारी आवश्यक जानकारी नेसेसरी है, जो उन्हें हम डिस्कस करते हैं, उससे उतना डिस्कस करना अच्छा है। उससे ज़्यादा
अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर पढ़ने को तो बहुत सारा है, क्या क्या सब पढ़ लो। चलिए, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिक तो इसके आंसर बताएं। ABCD में दिया है रजनीश कुमार, MR कुमार, अजय त्यागी, अंशुला कांत। देखिए, इसका अजय त्यागी जी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इसे कहते हैं। तो इसका ये जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है, ध्यान दें, लखनऊ में है। और अजय त्यागी जी इसके हेड हैं। रजनीश कुमार जो लिखा है ये कौन है? ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं, चीफ हैं। देखिए, स्टेट बैंक इंडिया की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई है इसे जानना। 1 जुलाई 1955 को। इसके पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1 जुलाई 1955 को इसका नामकरण ये SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अंशुला कांत जी को आप सभी को पता है कि ये जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में MD वर्तमान में है। SBI की ये हेड पहले थी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है बताएं? ओलंपिक संघ इंडियन IOC इसे कहते हैं, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, IOC के हेड जो हैं, चेयरपर्सन कौन है? देखिए, C नंबर डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। रवि शास्त्री जी कौन है? रवि शास्त्री जी बताएं। आप सभी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भर दें, कमेंट कर करके भर दें, और लाइक वाली बटन को इतना लाइक कर कर तोड़ डालें उसे बिल्कुल। देखिए, तो रवि शास्त्री जी IOC, इंडियन ओलंपिक काउंसिल के, ये नरेंद्र बत्रा जी इसके हेड हैं। रवि शास्त्री जी इंडियन क्रिकेट के, भारतीय BCCI भारतीय क्रिकेट के ये कौन है? कोच हैं। पिनाकी चंद्र घोष ये वर्तमान में लोकपाल हैं। लोकपाल, इसमें मैंने अगर पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पिनाकी चंद्र घोष हैं ये अभी हाल ही में पद अभी बना है लोकपाल का। जो जिस प्रकार से स्टेट राज्यों में लोकायुक्त होता है, उसी प्रकार से अब सेंट्रल में लोकपाल पद आया है एक, ये जिसके हेड पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। डॉक्टर नरेंद्र बत्रा जो हैं तो ओलंपिक के हेड हैं। चलिए, नेक्स्ट फीफा के बारे में बात करनी है। फीफा, देखिए, ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ये ओलंपिक है तो ये तो भारतीय ओलंपिक है, और ओलंपिक जो खेल होता है ये खेलों की सबसे बड़ी स्पर्धा कहलाती है, सबसे बड़ी ट्रॉफी कहलाती है, और इसमें कई देश भाग लेते हैं। और यहाँ पे 3 प्रकार के वो प्राइज मिलती है। एक गोल्ड मेडल होता है, ये प्रत्येक 4 साल में होता है, हर 4 वर्ष में। देखिए, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फीफा बताएं आप सभी। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष देखिए कौन है, बताएं आप सभी। देखिए, गियानी इन्फेंटिनो जो हैं तो ये फीफा के वर्तमान में चेयरपर्सन है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है ये बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन होगा, तो अच्छे से सुन लें। तो देखिए, इसका जो हेड क्वार्टर फीफा का है तो कहाँ है आपको ये बताना है, पहली बात। और ये फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, जो फुटबॉल प्रत्येक 4 वर्ष में फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसकी सबसे बड़ी ये संस्था यही आयोजित करती है। शशांक मनोहर जी कौन है? देखिए, ये आईसीसी के चेयरपर्सन है। आईसीसी क्या होता है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये जो क्रिकेट खेल होती है तो उसकी सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है वर्तमान में, और इसके जो हेड हैं शशांक मनोहर जी हैं। मनु साहनी जी जो आईसीसी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 40 नंबर में क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? WHO इसे कहते हैं, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है बताएं? देखिए, टेड्रोस
एडोनोम जो हैं तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो यहाँ पे डेविड मलपास क्या है आपको ये बताना है। WHO की स्थापना कब हुई? देखिए इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है। इसी दिन 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि स्वास्थ्य डे, हेल्थ डे मनाया जाता है। और डेविड मलपास जी जो हैं तो ये वर्तमान में कौन है बताएं आप सभी? जो इंडियन जो बैंक है IMC के हेड हैं ये। डोनाल्ड ट्रंप जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट। वहाँ प्राइम अमेरिका में USA में प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर का PM का, वहाँ डायरेक्ट प्रेसिडेंट होता है। और वहाँ के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 ईयर का 4 वर्ष का होता है। अपने यहाँ प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, लेकिन वहाँ 4 साल का होता है। अपने यहाँ क्या होता है कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है, 2 टाइम्स ही प्रेसिडेंट रह सकता है। इसीलिए ओबामा जी जो 8 से 12 और 12 से 16 तक थे, 2016 में जो चुनाव हुआ इसीलिए उनका कार्यकाल 2 ही बार बन सकते थे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जी चुनाव में फिर हुए थे, वो हारे नहीं थे, वो लड़े ही नहीं थे क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान जो चीफ हैं कौन है? टेड्रोस अधनोम, एंटोनियो गुटेरेज, क्रिस्टीना लेगार्डे, मसात्सु असाकावा। बताएं आप सभी ये सारे एग्जाम्पल, ये जो सारे ऑप्शन जो हैं, ये सारे ऑप्शन आप सभी से आने चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं एग्जामों को लेकर के तो ये आपसे आने चाहिए। देखिए यूएनओ के वर्तमान में जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, एंटोनियो गुटेरेज हैं। देखिए एंटोनियो गुटेरेज जी कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के। और ये वही पुर्तगाल है जो भारत में सबसे पहले विदेशी यात्रियों को जो आगमन हुआ था, तो पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा जो आया था, तो वही पुर्तगाल वाले एंटोनियो गुटेरेज जी जो यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो बताएं आप सभी मसात्सु असाकावा कौन है? देखिए ये मसात्सु असाकावा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के ADB के हेड हैं, ADB के एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। देखिए भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण TRAI ट्राई के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। ट्राई के हेड कौन है? देखिए वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर होगा राम सेवक शर्मा। ये श्राम नहीं होगा, यहाँ राम सेवक होगा। राम सेवक शर्मा जी ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो बताएं आप सभी। टेलीकम्युनिकेशन, बताएं आप सभी ट्राई का फुल फॉर्म बताएं। और गुरदीप सिंह जो हैं तो बताएं, ये NTPC के हेड हैं, NTPC के अध्यक्ष हैं। जी सतीश रेड्डी जी कौन है? देखिए जी सतीश रेड्डी जी DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी, 15 अगस्त 1958 को। ये भारत की जो रक्षा व्यवस्था है उसके हेड हैं ये। मतलब ये सबसे बड़ी संस्था है जो भारत में जैसे ब्रह्मोस मिसाइल बनती है या जो भी मिसाइल या परीक्षण होता है उसको ये DRDO ही करता है। और चलिए तो DRDO के हेड जी सतीश रेड्डी जी आप सभी को याद है 1958 में इसकी स्थापना हुई, स्टेब्लिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्या आते हैं? NCERT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NCERT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए NCERT के वर्तमान जो ऋषिकेश सेनापति जी हैं, ऑप्शन नंबर B होगा। मनोज आहूजा जी क्या हैं? आप ये भी बताएं। मनोज आहूजा जी सतीश रेड्डी तो अभी आप देख लिए। जी सतीश रेड्डी कौन है? जी ये DRDO के हेड हैं, चेयरपर्सन है। मनोज आहूजा जी क्या हैं आप सभी ये बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएं, यदि आप सभी को आता है तो बताएं, नहीं हम आगे डिस्कस तो करेंगे ही। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7th पे कमीशन के जो हेड है कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? चेयरपर्सन। देखिए अशोक कुमार माथुर जी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। YV रेड्डी जो है यहाँ लिखा है और NK सिंह लिखा है। ये देखिए YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के
फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं वाई बी रेड्डी, और एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के 15th वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के 15वां वित्त आयोग कब से शुरू होने वाला है? 2020 से 25 तक, नहीं 21 से 26 तक होने वाला है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। तो अमिताभ कांत के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अमिताभ कांत जो हैं तो ये नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? देखिए कृषि एवं कल्याण मंत्री जो हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक और प्रभार है, बताएं कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज, वो उसके भी जो पंचायती राज होती है उसके जो मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अर्जुन मुंडा कहे कि मंत्री हैं, बताएं आप सभी। अर्जुन मुंडा कौन से मंत्री हैं वर्तमान में? देखिए अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर है, माने जनजाति मामलों के मंत्री हैं। ये कहाँ से? झारखंड से बिलोंग करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है एमपी के ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। और सौरभ गांगुली जी को आप सभी को पता है, ये बीसीसीआई के हेड हैं, चीफ। चलिए वर्तमान में 39 नंबर के, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है, बताएं। भारत के वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, बताएं आप सभी। देखिए अजय भूषण पांडे जी वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आप सभी को आप वहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भी है, यदि नाम भी लिख सकते हैं आप, अजय भूषण पांडे या 20 का ए, इस प्रकार यदि लिखेंगे आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा कभी। देखिए एडमिरल करमबीर सिंह जी कौन है, आप बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। मनोज मुकुंद नरवाने जी कौन है? देखिए एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं ये वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं, और मनोज मुकुंद नरवाने जी जो हैं तो ये आर्मी चीफ हैं। देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है, बताएं आप सभी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी जी हैं। ये आनंद प्रकाश महेश्वरी जी हैं। देखिए सीआरपीएफ जो है तो ये अर्धसैनिक बल कहलाता है। ये सबसे पुराना, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1939 को ये 1939 को ये बना था, 1939 को। और एसएस देसवाल जी काहे के हेड है, बताएं आप सभी। देखिए एसएस देसवाल जी आईटीबीपी के हेड हैं, आईटीबीपी के। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी का। देखिए एसएस देसवाल जी आईटीबीपी के हेड हैं। और अजीत डोभाल जी, बहुत अच्छा नाम दिया हुआ है, बहुत अच्छी ये पर्सनालिटी है। इसे आप यदि अपने कलमों से, अंगूठों के माध्यम से लिख कर टाइप करके आप यदि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी बात होगी। देखिए अजीत डोभाल जी, देखिए एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए हैं। और इनके बारे में तो आप पढ़ेंगे, जाके गूगल में पढ़िएगा, नहीं वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। देखिए सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर थी, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में एस जयशंकर प्रसाद जी हैं विदेश मंत्री। देखिए 22 नंबर, भारतीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बताएं मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए वर्तमान, ये इसे इंग्लिश में मानवाधिकार आयोग को ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। एच.एल. दत्तू जी बने हैं, देखिए वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के। और मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई ये भी जानना जरूरी है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1995 में हुई है। तो देखिए 10 दिसंबर को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन ही है एग्जाम के लिए। आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और फैला दें, हर जगह फैला दें, जहाँ जहाँ हो सके, जो जो पढ़ता हो सभी को बता दें कि ओम शिव शक्ति क्लासेस आ गया है एक बार पुनः बहुत ही मजबूती से। आप ऑफलाइन में अभी चल रहा था, अब ऑनलाइन की दुनिया में
कदम रख के और बच्चों को सेवा का जो संकल्प लिया है वो पूरा करने किया जाएगा। और चलिए तो कुल रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में यदि आप बताएं, रमेश पोखरियाल निशंक जी कौन है वर्तमान में? देखिए ये एचआरडी मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब मानव अधिकार आयोग के मंत्री हैं। देखिए तो एचआरडी मिनिस्टर, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षा मंत्री कौन है? तो आप सभी शिक्षा मंत्री में परेशान हो जाते हैं कि शिक्षा मंत्री कहीं पढ़ने को मिलता नहीं। देखिए ये जो शिक्षा मंत्रालय है ये एचआरडी के अंदर ही आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलिए 23 नंबर बीसीसीआई के हाल ही में सचिव किसे नियुक्त किया गया बताएं? ये सचिव सेक्रेटरी, देखिए सौरभ गांगुली जी हैं, कपिल देव जी हैं, जय शाह जी, अरविंद पनगड़िया जी। देखिए तो जय शाह जी बीसीसीआई के सचिव हैं, चीफ हैं। सौरभ गांगुली जी सचिव हैं जय शाह जी। सौरभ गांगुली जी जो हैं तो वर्तमान में 39वें नंबर के बीसीसीआई प्रमुख हैं। और अरविंद पनगड़िया जी जो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसे नियुक्त किया गया है बताएं आप सभी कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन किसे नेशनल ट्राइबल कमीशन के हेड नियुक्त किया गया बताएं? देखिए इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। अशोक कुमार गुप्ता, राम शंकर कठेरिया, प्रसून जोशी, संगीता रेड्डी, चारों बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। बताएं आप सभी। देखिए राम शंकर कठेरिया जी जो बी नंबर में, इसका राइट आंसर तो अशोक कुमार नहीं, इसका राइट आंसर राम शंकर कठेरिया बी नंबर होगा। अशोक कुमार गुप्ता जी जो हैं ये क्या हैं बताएं? प्रसून जोशी जी देखिए फिल्म, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के हेड हैं प्रसून जोशी जी। संगीता रेड्डी कौन है बताएं आप सभी? संगीता रेड्डी। अशोक कुमार गुप्ता क्या है? देखिए कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएं, मैं तो बड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। चेयरमैन नेशनल मिनिस्ट्रियल कमीशन कौन है बताएं? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। देखिए माइनॉरिटी कमीशन क्या होता है? माइनॉरिटी कमीशन, देखिए माइनॉरिटी कमीशन जो है अल्पसंख्यक आयोग, यानी जिनकी संख्या कम है, यानी वो सब जिस प्रकार हमारे देश में वर्तमान में मुस्लिम जो हैं तो ये अल्पसंख्यक कहलाते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सभी अल्पसंख्यक आते हैं। तो जो अल्पसंख्यक के मंत्री मतलब कि कमीशन के चेयरपर्सन कौन है ये बताना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर सैयद नूरुल हसन रिजवी। यदि यह पूछ देता है, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन है, तो फिर आपको मुख्तार अब्बास नकवी जी को बताना है। सुशील चंद्र मोदी जी कौन है बताना है आपको। एनआईए के अध्यक्ष हैं सुशील चंद्र मोदी जी। ब्रिजराज शर्मा जी को बताना है, ये एसएससी के हेड हैं। और रेखा शर्मा जी को बताना है, ये जो नेशनल जो ये महिला आयोग है, वुमेन कमीशन की हेड हैं ये। और तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में दी है और अभी हम लगातार सीरीज लेकर आते रहेंगे। अभी हमें EBS की और भी क्लासेस लेकर आएंगे। आप सभी अंत तक बिल्कुल वीडियो को देखा करें और वीडियो को लाइक करें आज। तो धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।